अच्छा, आपको क्या लगता है एक ऑनलाइन स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है और एक जो ऑफलाइन स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, दोनों में किसकी तैयारी बेहतरीन होती है यदि जेबी से कर रहा है? के 10,000 से प्लस क्वेश्चन सोल्व किए। कि देखो क्या होता है, ज़िंदगी में अपन सोचते हैं ना कि चीज़ें अपने पास चल के आएगी, ऐसा नहीं है। फिर एट देन प्रैक्टिस, ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार साथियों, जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो मैं लेके आ रहा हूँ, सफलता की एक और कहानी लेके आ रहा हूँ और हमारे साथ हैं अनमोल सिंह। और अनमोल सिंह का अभी जो एसबीआई पीओ का फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट आई है, उसमें एसबीआई पीओ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम अनमोल सिंह से जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की, है ना, क्या क्या उनको स्ट्रगल उन्होंने किया और कैसे उनको सफलता मिली है। जनरली ये जो हम वीडियो लेके आते हैं, इसका पर्पज़ होता है कि बहुत सारे बच्चे जो इन दिनों बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं इनसे कि ये इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे तैयारी की, ताकि वो अपने तैयारी को और उम्दा कर सकें। तो स्वागत है अनमोल सिंह इस सेशन में आपका। थैंक यू तो सर। सबसे पहले तो आपको पूरे परिवार को एसबीआई पीओ में फाइनल सिलेक्शन होने पर बहुत सारी बधाइयाँ। सर और आपको भी ये बधाई 10 से सर। 15 मिनट का सेशन जो होता है, तो जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक हम गाइडेंस के लिए हम इसको शूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, फिर जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कैसे की वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सर मैं अनमोल सिंह श्रीगंगानगर लोकल सिटी में ही रहता हूँ। सर मैंने जेबी क्लासेस से बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की थी। मैं एग्ज़ाम की सोच रहा था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँ, तो फिर मेरे को लगा कि बैंकिंग बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं उसके लिए गया। उसके बाद मैंने जब सबसे पता किया तो पता चला कि जेबी क्लासेस बेस्ट है। फिर उसके बाद मैंने 2021 एंड में जेबी क्लासेस को ज्वाइन किया। 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया, तो आप देख सकते हैं लगभग 2 साल का समय जो है उनको लगा है फाइनल सिलेक्शन होने में। तो अनमोल, क्या आपका इस बीच में कहीं और भी इंटरव्यू और दिया हुआ है पहले, या फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था आपने? जी सर, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया और यस किसी सर। एग्जाम के लिए आपने कोई इंटरव्यू फेस नो नहीं सर, किया है? किसी एग्ज़ाम अच्छा, और मेंस कौन कौन से दे रखे हैं आपने? सर मेंस 4 एग्ज़ाम मेंस दे रखे हैं इस साल। अच्छा, सारे एग्जाम दिए थे हाँ लगभग, जी, 4 एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने। लेकिन उनमें मेंस क्लियर नहीं मेंस हुआ। क्लियर नहीं हुआ देखिए, सर। बहुत बार हम आपको कहते हैं, अभी रिसेंटली कई बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 साल भी लगे, 15-15, 18-18 मेंस एग्जाम भी दिए, है ना। तो स्टूडेंट जब तैयारी करता है, उसको ये पता नहीं होता कि मेरा कितने समय में सिलेक्शन होगा, मेरा इस इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई अपने काम में लगे रहो, नॉन स्टॉप अपनी तैयारी में लगे रहो, तो जरूर ही आपका नंबर जो हो एक दिन जरूर आएगा। चलिए अनमोल, अपने फैमिली के बारे में बताइए बताइए कि क्या करते हैं फैमिली में जो लोग हैं, जो भी हैं, और आपको कैसे उन्होंने मोटिवेट किया या कैसे आपको प्रेरणा मिलती है उनसे। सर मेरी एक स्मॉल सी फैमिली है, मदर, फादर एंड सिस्टर है। सिस्टर भी स्टडी कर रहे हैं और फादर मेरे बिजनेसमैन है। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है हमारा, और जो मदर है वो हाउसवाइफ है। चलो, वेरी गुड। तो फैमिली में और कोई है गवर्नमेंट जॉब में आपके? नहीं सर, फैमिली में क्लोज में इतने कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं है, कोई भी बहुत गवर्नमेंट जॉब में रेयर है? है। ठीक है। तो आपने जैसे कि बताया 2 साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो यस आपने सर, एक बैच ऑलमोस्ट 2 लगाया साल। होगा। यस फिर सर। आपने कैसे तैयारी की अपने आप को, जैसे टेस्ट सीरीज की, जीके कैसे प्रिपेयर किया, है ना, चीज़ों को रिवाइज कैसे किया, पेपर पास नहीं हुआ तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा, उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर मैंने नवंबर 2021 में सबसे पहले स्टार्ट किया, इधर जेबी क्लासेस में ज्वाइन किया। तब मैं फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन के। तो सर मैंने 5 मंथ्स बैच कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद सर ग्रेजुएशन के पेपर आ गए, तो मैंने एक बारी प्रिपरेशन को लीव करना पड़ा मेरे को। फिर 3-4 मंथ्स के गैप के बाद मैंने सितंबर 2022 में वापस बैच ज्वाइन किया। तब मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। पहले भी मेरी प्रिपरेशन हो रखी थी मेरी, और अच्छे से प्रिपरेशन हो गई। होमवर्क और सब करना, जैसे जैसे सर गाइड करते थे, सारी टीम जो भी गाइड करती थी, वैसे वैसे किया। ऐसा कभी हुआ कि होमवर्क के चक्कर में आप कभी बाहर बैठे हो, कभी ऐसा नंबर यस आया? सर, काफ़ी बार हुआ था कि काफी बार हुआ मतलब, था? तो मतलब इतनी बार नहीं हुआ, पर लेकिन थोड़ी बार भी हुआ था सर कि अच्छा। बाहर बैठ। सर उसमें भी एक अलग मजा है कि बाहर बैठना है, अच्छा, पर अलग में। ज़्यादा नहीं है कि सिलेबस भी छूटता है, कभी कभी बैठ जाए तो सर ठीक अच्छा, है। चलो चलो, ठीक है। तो अभी आप, जैसा कि आपने मेरे को बताया कि अभी आप आपने साथ साथ एमबीए के भी एग्जाम एंट्रेंस यस के सर। दिए थे, तो आप आर्य पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर में यस आपने सर। एडमिशन लिया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अब आप एमबीए कंटिन्यू करेंगे या एसबीए ज्वाइन करेंगे? सर एसबीआई ज्वाइन करेंगे। एमबीए तो सर एज ए बैकअप प्लान के लिए ज्वाइन कर लिया अच्छा था। उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया था। अच्छा। तो ये जो आपने बैंक की तैयारी की थी, क्या उससे आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया या अलग से भी सर कोई तैयारी की थी? जो बैंक की तैयारी की थी बस वही किया। एंट्रेंस के लिए तो मैंने अलग से 1% भी कुछ भी नहीं किया। अच्छा बस अच्छा। वही सिलेबस मैच किया, जो जो आया वो कराया, और उसमें सिलेक्शन काफी अच्छी पोस्ट रैंक पे हो गया था। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे?
सर मॉक टेस्ट सर मैंने एक दिन काउंट किए थे बैठ के, जब मैं फ्री था, सारे एग्जाम्स वगैरह ओवर हो गए थे, तो मैंने मतलब ऐसे प्रॉपर जो मॉक्स है जो फुल लेंथ लगाए, ऑलमोस्ट 150 प्लस लगा लिए थे। 150 प्लस। और चिल्लर पिल्लर तो सैकड़ों वो में। तो सर जितने थे वो क्लासेस में ऑफलाइन लगाने ये वो तो सर सब चलते रहे। तो मैं आपको एक बहुत बेहतरीन जानकारी बता दूं, अनमोल सिंह जो है वो जेबी क्लासेस की जो बहुत सारी बुक्स है, इनको एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए सॉल्व करना, प्रूफ रीडिंग हो गया, उसको सॉल्व करने का काम भी अनमोल ने खूब सारा किया है। और जेबी क्लासेस के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता नहीं है। सर वो और तो अभी आप वीडियो में देखेंगे कि रूटीन में बहुत बार इनको जब बुक्स कंप्लीट होके पब्लिश होके आती है तो इनको हम बाकायदा क्लास में बुला के वो बुक्स भी एज ए मतलब, देखो प्राइस जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप उसको मतलब वैल्यू से मोनेटाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक रिकॉग्निशन होता है। तो इनको बहुत बार उन्होंने ऐसा इनको प्राइज भी मिला और बहुत उन्होंने बुक्स के लिए काम किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो जो आपने प्रैक्टिस या बुक्स की क्या उससे बेनिफिट मिला आपको पजल्स यस और। सर उससे काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि सर जो सेकंड टाइम बैच ज्वाइन किया तब मैं सर ऐसे मतलब ये तो नहीं होता कि खुद से बोलते हैं, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, तो मैं खुद से सर के पास गया कि सर बुक्स बन रही है तो मेरे को भी हेल्प करना चाहता हूँ कि आप एक दो बार मेरे से ट्राई करो, जो मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ सॉल्व, तो आप मेरे को और काम देते रहना। तो सर ऐसे कर करके 10,000 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए, 10,000 प्लस सॉल्व क्वेश्चन किए। पजल के सॉल्व किए हैं। तो आप देख लीजिए 2,000 पजल्स इन्होंने सॉल्व किए। देखो इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि देखो क्या होता है जिंदगी में, अपन सोचे ना कि चीजें अपने पास चल के आएगी, ऐसा नहीं होता। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद को इनिशिएट लेना पड़ेगा, है ना। कि भाई जैसे इन्होंने कहा कि मैं सर के पास गया कि सर कोई काम है तो मेरे को बताओ, तो आप यूं मत सोचो कि यार जो होमवर्क मिला है वो बस वो कर लिया बहुत है, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो उसके अलावा भी मैं और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको, देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि उससे सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है। यस सर बिल्कुल चलो बहुत सही। बढ़िया बात है। अच्छा, पेपर मान लो अच्छा नहीं हुआ, मॉक में कम मार्क्स आए, तो ऐसा कभी जब होता है तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो फिर आप। सर मोटिवेशन बस सर यही होती है कि कंटिन्यूटी में करते रहेंगे लगातार काम। अगर एक मॉक में अच्छा नहीं मिला तो कल को दूसरे मॉक में अच्छे नंबर आएंगे। तो बस सर ऐसे करके खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि अगर इसमें अच्छे नहीं आए तो कल को एक दूसरा मॉक लगाऊंगा उसमें अच्छे आएंगे। जो अच्छे नहीं आए तो क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है, किस चीज में काम करने की ज्यादा जरूरत है, फिर उस पर काम ज्यादा करना चाहिए। सर एट द एंड प्रैक्टिस ही है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, जो क्लास में हम होमवर्क या जो रूटीन में आपको एक्सरसाइज देते हैं, क्या उसको कंटिन्यूटी करने से कोई बेनिफिट मिलता है। यस सर मेन बेनिफिट ही उसी से, मतलब सर सारा बेस है बैंकिंग का वो उसी से बनता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं होमवर्क में सर जो इतना सारा काम मिलता है उससे ही बहुत हेल्प होती है, तो फिर उससे एक बेस बन जाता है, फिर बंदा जाके आगे कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है एक ऑनलाइन स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है और एक जो ऑफलाइन स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, दोनों में किसकी तैयारी बेहतरीन होती है यदि जेबी से सर पढ़ रहा है तो। सर ऑफलाइन में तो और ऑनलाइन में जमीन आसमान का फर्क है सर। ऑफलाइन में मतलब ये है कि होमवर्क चेक होगा, फिजिकली इंटरेक्ट करने को मिलता है टीचर से, और बहुत सारे बेनिफिट्स है सर ऑफलाइन का ही एडवांटेज ऑनलाइन है। में बस ये ठीक है आपने कोर्स ले लिया कोर्स ले कि लिया, भाई ठीक है तैयारी किया, कर रहे हैं, लेकिन वो एक डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन जो नहीं अप्रोच है है सर वो ये नहीं सर। रहता है। समझ गया मैं आपकी इंटरेस्ट, बात। हाँ सर जी, अगर मजबूरी है फिर ऑनलाइन करो, जी अगर ठीक है। कर सकते हैं तो। ठीक है। और कोई जो स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें, कितने घंटे दें, मोबाइल का यूज कम से कम कैसे कर सकते हैं। सर मोबाइल का तो यूज यही है कि बस जो भी सोशल मीडिया की एप्स है वो सारी अनइंस्टॉल कर दो एक बार ही। नहीं आपने इंस्टॉल की या यस आप सर इनको मैं, कह रहे हैं। नहीं सर मैं अभी कुछ भी नहीं चलाता सोशल मीडिया में, सब कुछ अनइंस्टॉल है, इंस्टाग्राम और ये सब कुछ भी, फेसबुक कुछ भी यूज नहीं अच्छा ठीक करता। है। और एक तो सर मोबाइल यूज बंद कर दें, और मोबाइल अपने आप को यूज, पढ़ाई के लिए कैसे मतलब और आगे सर लेके आए। बस जैसे जैसे सर गाइड करते हैं वैसे वैसे करते रहें, कंसिस्टेंसी रखें, बस एक सर कंसिस्टेंसी है जो मेन है। उसके बाद डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होगी तो अपने आप धीरे धीरे नंबर बढ़ते रहे, कब नंबर बनने मैं लगेंगे क्लास में सर। बच्चों को बोलता हूँ कि 100% होमवर्क और 100% अटेंडेंस, दो ही चीजों का ध्यान रखो। आपको तीसरी चीज अपने आप सिलेक्शन ही आएगा आपके पास, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, और भी किसी के कोई क्वेश्चन हो, मैंने इनका इंटरव्यू लिया, कोई रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो अगला जब भी कोई स्टूडेंट जब ये फाइनल सिलेक्शन में कोई आता है तो उनसे हम ये सवाल जानने का जरूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर करें, और अनमोल के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।